आप देख रहे हैं आज की सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत का एक गांव लगता है पिपरी माजरा, जहां दो दोस्त बचपन में साथ साथ में खेलते हैं, साथ साथ में पढ़ते हैं, साथ साथ में स्कूल जाते हैं और साथ साथ में ही कॉलेज जाते हैं। वे साथ साथ पढ़ते लिखते बड़े हो जाते हैं और एक दूसरा कॉलेज भी साथ साथ में ही जाते हैं, यानी उनका साथ में उठना, साथ में बैठना, साथ में खाना और साथ में पीना। धीरे धीरे एक दोस्त की शादी हो जाती है और करीबन 1 साल तक वे आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। धीरे 1 साल बीत जाने के बाद दूसरा दोस्त जब उससे मिलता है तब कहता है, भाई तू तो शादी होने के बाद बिल्कुल ही बदल गया है, तू हमें भूल ही गया है। ऐसी जैसे वो तानों के हिसाब से उनसे बातें करने लगता है। तो दूसरा भाई बोलता है, दूसरा दोस्त बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, सर आज ही मैं तुझसे तेरी भाभी से मुलाकात करवा देता हूँ। वो उसे लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है और उसकी भाभी से इंट्रोडक्शन यानी उसकी पत्नी से उसका इंट्रोडक्शन करवा देता है, मुलाकात करवा देता है। मुलाकात धीरे धीरे गहरी बातों में बदलती जाती है। एक दूसरे का घर पे आना जाना और घंटों भर बातें करना, घंटों भर एक दूसरे के साथ समय बिताना, ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है। काफ़ी समय ऐसा सिलसिला चलने के बाद जो दोस्त होता है, जिसकी पत्नी होती है, जिसकी शादी हुई थी, उसके परिवार वालों को ये बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, कुछ अजीब सी लगती है। तो उस बच्चे का बाप बोलता है कि बेटा, जो ये दोस्त तेरा साथ में आता है ना, ये तेरे लिए ठीक नहीं है, कुछ तेरी बीवी के साथ अनैतिक संबंध न बन जाए, इस बात का मुझे डर है। तो इस दोस्त को छोड़ दे, इसे घर पे आने के लिए मना कर दे, तुम बाहर ही मिलो, घर की बीवियों से इनका रिश्ता दूर रखो। तो दोस्त बोलता है कि पिताजी, मुझे इससे नफरत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप ऐसा ऑब्जेक्शन क्यों उठा रहे हो? मुझे इससे कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आप इसका क्यों विरोध कर रहे हो? मुझे फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरा दोस्त तो मेरे घर पे आएगा और पर डे आएगा, हमेशा आएगा, आपको जो चाहे वो कर लेना। उसका बाप देखता रहता है और वो दोस्त उसके घर पे आता है तो उसकी बीवी के साथ घंटों तक समय बिताता है। जब उसका दूसरा दोस्त घर पे नहीं होता है, उसकी बीवी अकेली होती है, तब भी वो आना जाने शुरू रखता है, जिसकी वजह से उसका बाप निराश हो जाता है। और एक दिन बात तू तड़ाके पर आती है और उसका बाप ये फैसला करता है कि आज से तू हमारे परिवार से दूर है, हमारे परिवार के साथ कभी नहीं बैठेगा। उसको एक ज़मीन का हिस्सा, एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया जाता है और उसको एक न्यारा कर दिया जाता है। आमतौर से न्यारा करने के बाद जो दोनों दोस्त एक दूसरे के घर पे आते जाते रहते हैं और ऐसी कहानी को अंजाम देते हैं, एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों दोस्त एक शाम को शराब के नशे में होते हैं और तलवारें लेकर घर से निकल जाते हैं और उसके दोस्त के घर के अंदर उसका पूरा परिवार सो रहा था और पिताजी जो गांव की तरफ एक बेरा था, बेरे के पास में सो रहे थे। सर्वप्रथम वो पिताजी के पास में जाते हैं और पिताजी की गर्दन को धड़ से अलग कर दी जाती है, पिताजी की वहीं पर हत्या कर दी जाती है। पिताजी उसी बेड पर खून से लथपथ पड़े रहते हैं। पिताजी को जैसे तैसे छोड़ के वे घर पे आ जाते हैं और घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक यानी 11 लोगों का कत्ल कर देते हैं और एक खेत में पिताजी का कुल 12 लोगों का कत्ल कर देते हैं। वह एक दोस्त के खातिर वो इतना बड़ा फैसला ले लेता है। सुबह ही वह पत्नी और 2 दोस्त वहीं से भाग जाते हैं, हरिद्वार की तरफ चले जाते हैं। गाँव में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे कहाँ तक भागेंगे। पुलिस ने 3 ही दिन में मात्र खुलासा करके उन तीनों को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और आजीवन का कारावास दे दिया। हमारी ये कहानी किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के हिसाब से या किसी के ऊपर कमेंट या कंटेंट के हिसाब से नहीं बनाई गई है। हमारी ये कहानी आपको सचेत और सावधान करने के हिसाब से बनाई गई है। कृपया परिवार के साथ रहें, अपने परिवार से जुड़कर रहें, ना कि एरो गैरों के बातों में आकर अपने परिवार को उजाड़ें।